नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में, जहां आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है उपमा अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उपमा अलंकार के बारे में कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद होता है। अब जानेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है। तो अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जहाँ किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब हम जानेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं, दी हुई है कि जब उपमेय की तुलना उपमान से किसी समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो सबसे पहले जो बात याद रखने की है वो ये है कि उपमा अलंकार जो होता है उसमें तुलना की जाती है। किस किस के बीच में तुलना की जाती है? उपमेय तथा उपमान के बीच में तुलना की जाती है, यानी जो चीज प्रस्तुत है उसकी तुलना अप्रस्तुत से की जाती है। उदाहरण के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं कि हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, हरि यानी कि ईश्वर जो हैं, प्रभु जो हैं, उनके पद यानी कि चरण जो हैं वो कोमल हैं। किसके समान कोमल हैं? कमल के समान कोमल हैं। तो इस प्रकार इस उदाहरण में बताया कि हरि के जो चरण हैं उनकी तुलना कोमल कमल के पुष्पों से की गई है। जबकि परिभाषा में अभी हमने पढ़ा कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वैसे ही यहाँ हमने देखा कि जो हरे पद हैं उनकी तुलना कोमल कमल से की जा रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी जो ईश्वर हैं, जो प्रभु हैं, उनका जो मुख है वो किसके समान है? मयंक के। मयंक किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। ईश्वर का जो मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। कर कमल सा कोमल है। कर का अर्थ होता है हाथ। हाथ किसके समान कोमल है? कमल के समान, यानी हाथ की और कमल की तुलना की जा रही है। चौथा दिया हुआ है प्राथ नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल का जो आकाश था वो शंख के समान नीला था। यहाँ पर प्रातः काल की तुलना किससे की जा रही है? नीले शंख से की जा रही है। उसी प्रकार पहला उदाहरण देखते हैं दोबारा कि हरि पद जो हैं यानी हरि के चरण जो हैं उनकी तुलना कमल के फूल से की जा रही है। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ मुख जो है उसकी तुलना मयंक से अर्थात चंद्रमा से की जा रही है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण कि कर कमल सा कोमल है। कर यानी कि हाथ। हाथ की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। वैसे ही चौथा दिया हुआ है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ यानी प्रातः काल का जो आसमान था वो इतना नीला था जैसे मानो नीला शंख हो। तो इस प्रकार हमने जाना कि उपमा अलंकार में किसी भी व्यक्ति की वस्तु से जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार यदि किसी उदाहरण में दिया हुआ है और उसकी पहचान हम कैसे करें, तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं। दिया हुआ है यानी ये सारे जो उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं वहाँ पर एक तो योजक चिन्ह और से, जहाँ पर योजक चिन्ह और से आता है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपमा अलंकार है। अधिकांश में ऐसा होता है, 100% नहीं कह सकते। तो जैसे अब दूसरा उदाहरण दिया है, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, योजक चिन्ह दिया है और सम दिया है। सम का अर्थ होता है समान, यानी जो मुख है वो किसके समान है? मयंक यानी कि चंद्रमा के समान है, तो तुलना की जा रही है। वैसे ही आगे हम देखते हैं कि यहाँ योजक चिन्ह दिया हुआ है और सा दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। वैसे ही आगे हम देखते हैं कि दिया हुआ है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अधिकांश में योजक चिन्ह और से, सा, सी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जो पूर्ण उदाहरण होते हैं, जितने सारे उदाहरण हैं उन सब में ऐसा कह नहीं सकते कि ये आए, लेकिन जो 99% जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार हमने उपमा अलंकार की परिभाषा
देखिए कि जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।